अपराधियों पर नकेल कसने और जनता को त्वरित सुरक्षा देने के लिए गया पुलिस ने बड़ा कदम उठाया। एसएसपी गया ने गुरुवार को 20 मोटरसाइकिलों की क्विक रिस्पॉन्स टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल गया को सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाने की दिशा में अहम कड़ी साबित हो सकती है। इस टीम का मुख्य उद्देश्य आपात स्थितियों में पुलिस की तुरंत पहुंच सुनिश्चित करना है। तंग गलियों और ट्रैफिक से भरे इलाकों में यह मोटरसाइकिलें तेजी से पहुंचकर कार्रवाई करेंगी। एसएसपी ने टीम को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं पर तुरंत प्रतिक्रिया दें और अपराधियों पर सख्ती बरतें। पुलिस के द्वारा लगातार आम नागरिकों की सुरक्षा एवं सेवा के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गया पुलिस के द्वारा विशेष तौर पर शहरी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, विधि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और साथ में एक बेहतर सुरक्षा की भावना आम लोगों में जागृत करने के लिए और असामाजिक तत्वों में एक जो कानून का भय है उसको बनाने के लिए एक क्यूआरटी टीम का गठन किया गया है, जिसमें 20 मोटरसाइकिल पर पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी सवार रहेंगे और कोई भी सूचना प्राप्त होने पर तुरंत रश करेंगे और अग्रतर कार्रवाई करेंगे। यह मुख्य रूप से गया शहरी क्षेत्र और गया शहर के जो आसपास के जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर इसका कार्य क्षेत्र रहेगा, परंतु आवश्यकता पड़ने पर पूरे ज़िले में कहीं भी इस टीम को भेजा जा सकता है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि और बेहतर से बेहतर सेवा दे सकें और मुझे पूरा विश्वास है कि यह जो क्विक रिस्पॉन्स टीम है वो अपने कर्तव्यों को अच्छे तरीके से उसका पालन करेगी और एक बेहतर सुरक्षा की भावना आम नागरिकों में इससे जागृत होगी। अभी वर्तमान में 20 गाड़ियों के साथ इस क्यूआरटी को गठन किया गया है। आवश्यकता अनुसार अन्य जगहों पर भी इसकी बढ़ोतरी इस क्यूआरटी को बनाया जाएगा या इसकी संख्या बढ़ाई दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका शुभारंभ भविष्य में किया जा सकता है। हाँ, विभिन्न जो अनुमंडल कार्यालय है, अनुमंडल पुलिस कार्यालय, वहाँ से इसको स्टेशन किया जाएगा ताकि उस पूरे क्षेत्र के लिए वो प्रभावशाली है। पुलिस के द्वारा लगातार आम नागरिकों की सुरक्षा एवं सेवा के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गया पुलिस के द्वारा विशेष तौर से शहरी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, विधि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और साथ में एक बेहतर सुरक्षा की भावना आम लोगों में जागृत करने के लिए और असामाजिक तत्वों में एक जो कानून का भय है उसको बनाने के लिए एक क्यूआरटी टीम का गठन किया गया है। भागलपुर के नए डीआईजी विवेक कुमार ने पदभार ग्रहण किया। डीआईजी विवेकानंद ने नवनियुक्त डीआईजी विवेक कुमार को अपना पदभार सौंप दिया। वहीं पुलिस उप महानिरीक्षक के कार्यालय पहुंचने पर नवनियुक्त डीआईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद डीआईजी ने पदभार ग्रहण किया। वहीं नवनियुक्त डीआईजी विवेक कुमार ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता अपराध और अपराधियों पर नकल कसना है। और अभी इसमें विस्तृत जो प्रोग्राम होगा, जो हमारी प्राथमिकताएं होंगी, वो तीनों जिलों के पुलिस अधीक्षक के साथ डिस्कशन के बाद होगा। लेकिन सबसे पहले अपराध नियंत्रण हम लोगों की प्राथमिकता में रहेगा, किस तरह से अपराध को नियंत्रित किया जाए और अगर कहीं होता है तो उसका शीघ्र से शीघ्र उद्भेदन हम लोगों का प्रायोरिटी में रहेगा। इसके अलावा जो पुलिस मुख्यालय का और सरकार की प्रायोरिटी है स्पीडी ट्रायल और जल्दी से जल्दी अपराधियों को सज़ा दिलाना, कानून के समक्ष खड़ा करना और सज़ा दिलाना, वो हम लोगों की प्राथमिकता में रहेगा। इसके अलावा जो लोक शिकायत से संबंधित मामले होते हैं, जनता की जो शिकायतें होती हैं, उनको प्रयास किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी उनका निष्पादन किया जाए। उनका जो विधि सम्मत उनका सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग कराने के लिए पहल करें। अभी फिलहाल हम लोग इन्हीं सब चीज़ों को लेकर चलेंगे और विस्तृत जो इसमें हम लोग प्लानिंग करेंगे वो तीनों जिलों के एसपी के साथ डिस्कशन। सिवान के नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पास पुलिस द्वारा देर रात की गई सघन वाहन चेकिंग के दौरान 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया। नगर थाना इंस्पेक्टर राजू कुमार ने बताया कि चेकिंग अभियान के दौरान इन युवकों के पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और 4 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई थी। इंस्पेक्टर राजू कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवकों से पूछताछ के दौरान यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि ये हथियार और शराब कहां से लाई गई है और इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाने वाला है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और संभावना है कि इससे जुड़े अन्य लोगों का भी खुलासा हो सकता है। हाल के दिनों में गुठनी थाना क्षेत्र और दरौली थाना क्षेत्र में
लूट की 2 वारदातें और हत्या की 1 वारदात हुई थी। तीनों ही घटनाएं बहुत संवेदनशील थीं। खास करके हत्या के कांड के बाद जनता में भारी आक्रोश देखा गया था और इसका सफल उद्भेदन हुआ है। अभी विगत 24 घंटे की ये बात है कि 3 अपराधकर्मी जो कि इस घटना से संबंधित हैं, उन्होंने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। उनकी गिरफ्तारी सीवान पुलिस के विशेष छापामारी दल ने किया, जो कि लगातार जिस वक्त ये घटनाएं दर्ज हुई थी उस समय से ये टीम फंक्शनल थी और इसी क्रम में महत्वपूर्ण सफलता मिली है, जिसमें कि तीनों कांड संख्या मैं बता देता हूँ। गुठनी थाना कांड संख्या 314-24, गुठनी थाना कांड संख्या 322-24 एवं दरौली थाना कांड संख्या 360-24 का सक्सेसफुल इसमें डिटेक्शन हुआ है। इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है और जो अन्य अभियुक्त इसमें इन घटनाओं में शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी अभी शेष है, उनके भी नाम मैं बता देता हूँ। सनी सिंह जो कि बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, कृष्णा सिंह जो कि असाव थाना जिला सिवान के रहने वाले हैं और चंदन यादव जो कि बलुआ मठिया थाना दरौली के रहने वाले हैं। इन 3 अपराधियों के लिए अभी भी पुलिस की छापामारी जारी है। हाल के दिनों में गुठनी थाना क्षेत्र और दरौली थाना क्षेत्र में लूट की 2 वारदातें। जयनगर से नई दिल्ली जाने वाली गरीब रथ ट्रेन का इंजन और डब्बा अलग हो गया। अलग होने के बाद जहां इंजन कुछ किलोमीटर तक आगे निकल गया, वहीं डिब्बे भी पटरी उसी गति से दौड़ते देखे गए। हालांकि सूचना मिलते ही ट्रेन के पायलट ने ब्रेक लगाते हुए ट्रेन को रोक लिया। घटना खजौली स्टेशन के 26 नंबर गुमटी के पास की है। सिवान के नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पास पुलिस द्वारा देर रात की गई सघन वाहन चेकिंग के दौरान 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया। नगर थाना इंस्पेक्टर राजू कुमार ने बताया कि चेकिंग अभियान के दौरान इन युवकों के पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और 4 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। इंस्पेक्टर राजू ने बताया कि गिरफ्तार की गई युवकों से पूछताछ के दौरान ये जानने की कोशिश की गई कि हथियार और शराब कहां से लाए गए और इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाने वाला था। पुलिस इस मामले की अब गहराई से जांच कर रही है और संभावना है कि इससे जुड़े अन्य लोगों का भी खुलासा हो। हाल के दिनों में गुठनी थाना क्षेत्र और दरौली थाना क्षेत्र में लूट की 2 वारदातें और हत्या की 1 वारदात हुई थी। तीनों ही घटनाएं बहुत संवेदनशील थीं। खास करके हत्या के कांड के बाद जनता में भारी आक्रोश देखा गया था और इसका सफल उद्भेदन हुआ है। अभी विगत 24 घंटे की ये बात है कि 3 अपराधकर्मी जो कि इस घटना से संबंधित हैं, उन्होंने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। उनकी गिरफ्तारी सीवान पुलिस के विशेष छापामारी दल ने किया, जो कि लगातार जिस वक्त ये घटनाएं दर्ज हुई थी उस समय से ये टीम फंक्शनल थी और इसी क्रम में महत्वपूर्ण सफलता मिली है, जिसमें कि तीनों कांड संख्या मैं बता देता हूँ। गुठनी थाना कांड संख्या 314-24, गुठनी थाना कांड संख्या 322-24 एवं दरौली थाना कांड संख्या 360-24 का सक्सेसफुल इसमें डिटेक्शन हुआ है। इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है और जो अन्य अभियुक्त इसमें इन घटनाओं में शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी अभी शेष है, उनके भी नाम मैं बता देता हूँ। सनी सिंह जो कि बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, कृष्णा सिंह जो कि असाव थाना जिला सिवान के रहने वाले हैं और चंदन यादव जो कि बलुआ मठिया थाना दरौली के रहने वाले हैं। इन 3 अपराधियों के लिए अभी भी पुलिस की छापामारी जारी है। हाल के दिनों में गुठनी थाना क्षेत्र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय का यह दीक्षांत समारोह 7 दिसंबर को होगा, जिसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। मोतिहारी पुलिस लाइन से लेकर बापू सभागार तक दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है। वहीं उपराष्ट्रपति कार्यक्रम को लेकर 3000 पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर
मुस्तैद रहेंगे, जिसमें 1400 पुलिस बल, 400 पुलिस पदाधिकारी, 400 मजिस्ट्रेट, 400 चौकीदार और 400 होमगार्ड के जवानों को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति 11 छात्रों को अपने हाथों से मेडल देंगे। इस कार्यक्रम के दौरान 433 छात्रों को मेडल दिया जाएगा। कल 7 तारीख को माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन प्रस्तावित है और इसको देखकर जिला प्रशासन के द्वारा सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और कुल जो है हम लोग 3000 पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं और इसी के साथ साथ भारी संख्या में मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जा रही है और पुलिस मुख्यालय से भी जो है विशेष जो बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ आ गई है और जितने भी कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर जो है इनके द्वारा जो है एंटी सैबोटेज चेक किया जा रहा है। सुरक्षा के जितने भी मानक हैं और प्रोटोकॉल के जितने भी मानक हैं उसका ध्यान रखा जा रहा है ताकि सुरक्षा में किसी भी तरह का कोई चूक नहीं हो। इसमें जिले के जितने भी थानाध्यक्ष हैं, सर्कल इंस्पेक्टर हैं, SDPO जो उनको भी लगाया गया है और बाहर से भी कई कंपनी आई है फोर्स की, उन सभी लोगों को भी कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाया गया। कल 7 तारीख को माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन प्रस्तावित है और इसको देखकर जिला प्रशासन के द्वारा सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और कुल जो है हम आरएस थाना क्षेत्र में हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लूट का पैसा, हथियार और अन्य सामानों की बरामदगी की है। 23 नवंबर की सुबह करीब 9:30 बजे की घटना है जब आरएस थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर रोड पर बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने एक व्यवसायी से 2,60,000 रुपए और कागजात की लूट की थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज किया और जांच के लिए विशेष टीम बनाई। सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर 2 अपराधियों संजय यादव और मुजीब को गिरफ्तार किया है। को आरएस थाना अंतर्गत एक व्यवसायी से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल से अज्ञात कर्मियों द्वारा लूट की घटना को कारित किया गया था। घटना पे कांड दर्ज कर एक SIT का गठन किया गया। SIT में जो टेक्निकल हमारी टीम थी उसने CCTV खंगाले और उसके उपरांत जो है हम लोग ने CDR एनालिसिस का नेटवर्क और टावर डंप एनालिसिस किया। उसके उपरांत 2 लोगों पे हम लोग ने ज़ीरो डाउन किया। उनका नाम है संजय यादव और मोहम्मद मुजीब। इन दोनों को अरेस्ट किया गया और इनसे पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में जो घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस इनकी निशानदेही पर बरामद किया गया। लूट में जो लूटे गए पैसे थे उसमें 9,500 रुपये भी बरामद किए गए हैं। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है और जो उस बैग में एक उनका फैक्ट्री का मोहर था उसको भी बरामद किया गया है। आधार कार्ड बरामद किया गया है और एक और अभियुक्त की जो मोटरसाइकिल थी उसको बरामद किया गया है और 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए। गोपालगंज में मीरगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ दर्जनों वार्ड पार्षदों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। इस दौरान वार्ड पार्षद मैनेजर सनी पूजा देवी ने कहा कि मीरगंज में वर्तमान समय में हो रही सभी योजनाओं का लेखा जोखा की मांग पिछले 6 महीने से की जा रही है, लेकिन मनोज कुमार कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आम जनता से संबंधित होल्डिंग टैक्स की वसूली बिना पार्षद को विश्वास में लिए प्राइवेट एजेंसी को सौंपी गई है। साथ ही वर्तमान समय में साफ सफाई टेंडर को 1 साल के अंतराल में दोगुना 29 लाख कर आर्थिक दुरुपयोग कर सरकारी पैसों की लूटपाट की जा रही है। धरना हम लोग इसलिए दिए हैं कि बहुत लूटपाट हो रहा है। 6 मंथ से हम लोग मांग रहे हैं, खरीदारी हुआ है, पहले से सामान था फिर भी खरीदारी किए हैं लोग, उसमें लूटपाट किए हैं लोग। उस पर से सफाई का टेंडर 18 लाख में उतना ही सफाई कर्मी है और अभी 29 लाख में उतना ही सफाई कर्मी है। आप बताइए इतना पैसा जा कहाँ रहा है? घोटाला ही ना हो रहा है। कौन लूटपाट कर रहा है? अब कार्यपालक पदाधिकारी में तो उन्हीं को नाम बोलेगा, उन्हीं का थ्रू तो सारा हो रहा है, उन्हीं के थ्रू सब हो रहा है। तो अभी मुझे पता चला बाहर में लोग बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी जानकारी पूर्व में भी दी गई थी। इसको लेकर के हम लोगों जितने भी जैसा आप लोग को पता है कि नगर पालिका में जो कार्य होते हैं बेसिकली वो नगर पालिका एक स्वायत्त निकाय है जो अपने बोर्ड और सतत स्थायी समिति से बंधा होता है, जहां से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं और जनप्रतिनिधि वहां पे बोर्ड में निर्णय लेते हैं, सतत स्थायी समिति में निर्णय लेते हैं और उनका जो आदेश प्राप्त होता है जो नियमानुसार सही होता है, फिर उसके बाद हम लोग उसके कार्यों को करते हैं।
जिसमें विभाग का भी निर्देश प्राप्त होता है, उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें होल्डिंग की बात है, चाहे HFA की बात है, माने कि शहरी आवास की बात है, जितनी भी बातें बताई जा रही हैं यहाँ पे, तो होल्डिंग की बात को जहाँ तक लेकर है तो बोर्ड में किसी प्रकार का निर्णय नहीं हुआ है कि होल्डिंग की दरों को बढ़ाया जाएगा। इस तरह का निर्णय बोर्ड में नहीं लिया गया है। तो इस तरह की बातें बिल्कुल ये गलत है कि हम लोगों ने बोर्ड का होल्डिंग में टैक्स बढ़ा। नालंदा जिले के बिहार शरीफ टाउन हॉल में लोजपा राष्ट्रीय की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जहां लोजपा रामविलास के जमुई विधायक अरुण भारती ने भाग लिया। इस दौरान जमुई सांसद अरुण भारती ने कहा कि झारखंड में गठबंधन के तहत एक सीट पर चुनाव लड़ा और उस पर जीत हमने हासिल की। इसी तरह बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन के तहत चुनाव लड़कर एनडीए की सरकार बनाने का काम करेंगे। आगे अरुण भारती ने कहा कि अभी से ही लोजपा उम्मीदवार को ढूंढने में लगे हुए हैं, ताकि चुनाव से पहले यह तय किया जा सके कि किस उम्मीदवार की पकड़ अपने इलाके में मजबूत है। मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारा गठबंधन अभी उपचुनाव में परफॉर्म किया है, मुझे लगता है कि बिहार में आने वाले समय में थोड़ी चैलेंज होगी, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग बड़ी एक मेजॉरिटी के साथ बिहार में वापस आने जा रहे हैं, बड़ी सीटों के साथ। आपके गठबंधन का काफी सीट का दावा कर रहा है जदयू। जी बिल्कुल, दावा सही कर रहे हैं, उससे कम में दावा करना भी नहीं चाहिए। और हम लोगों का पूरा लक्ष्य रहेगा, ये हमारे लिए टारगेट हो गया, हमारा लक्ष्य रहेगा एक गठबंधन के जिम्मेदार सहयोगी होने के तौर पर कि हम लोग इस लक्ष्य को पूरा करने में जो भी ताकत झोंकनी है ताकत झोंकें। 2025 में एनडीए किसके नेतृत्व में चुनाव? 2025 बिहार विधानसभा के इस चुनाव में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में ही ये चुनाव होंगे। बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन का 78वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान आनंदपुर बिहटा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डीजी शोभा ओहटकर शामिल हुई। मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया, स्मारिका का विमोचन हुआ। कर्तव्य के दौरान मृत गृह रक्षकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का चेक और शॉल से देकर सम्मानित किया गया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 जिला समादेष्टाओं को पुरस्कृत किया गया। वहीं मौके पर मौजूद डीजी ने कहा कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी एक बहुआयामी, बहुउद्देश्य और प्रशिक्षणोन्मुखी स्वयंसेवी संगठन है, जो 77 वर्षों से मूल सिद्धांत निष्काम सेवा को आत्मसात करते हुए लगातार देश की आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाने में पुलिस बल के सहयोगी के रूप में कार्य करती आ रही है। गृह रक्षकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और अन्य भी कल्याण कार्यक्रमों के मदद से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना कल्याण के कार्यक्रम हो हम लोग कर सकें। चिकित्सा शिविरों का भी आयोजन किया गया है, रक्तदान के शिविर आयोजन किए गए हैं और मैं आपसे वादा करती हूँ कि जितना भी कल्याण का कार्य होगा वो मेरी प्राथमिकता में रहेगा।